वाराणसी जिले से, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई भारत, भारत का अपना स्वदेशी सर्च इंजन जो देता है इंडियन न्यूज, करंट अफेयर्स, इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन ई कॉमर्स साइट्स और स्टोर से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। साथ ही छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को अधिक बढ़ावा, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना सकें। तो आओ आई भारत के साथ लिखें एक ऐसा कल जहां कदमों से मिले कदम और हर घड़ी हर पल रफ्तार पकड़े हम। विजिट iBharat.org, डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है वाराणसी जिले से, जहां वाराणसी में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू राष्ट्र को समर्पित की। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ की गई इन 75 डीबीयू में से 8 डीबीयू भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक द्वारा खोली गई बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा यह 8 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इंदौर, कानपुर देहात, करौली, कोटा, लेह, सिलवासा, बड़ोदरा और वाराणसी में खोली गई। वाराणसी में खोली गई डिजिटल बैंकिंग यूनिट के उद्घाटन समारोह में माननीय मां अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृत राज्य मंत्री, भारत सरकार ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बैंक के अधिकारी श्री संजीव चड्ढा, प्रबंध निर्देशक व सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा, नीलमणि क्षेत्रीय प्रमुख हरिशंकर प्रसाद, उप प्रमुख मनीष पाठक, शैलेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन पूजा लाल, सीओओ डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमाइज देने का काम करती है। ये सेवाएं यानी इनमें सुविधा होगी और एक मेरा नाम संजीव चड्ढा है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ हूँ। एक तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। प्रधानमंत्री ने आज डिजिटल बैंक यूनिट्स देश को दिए हैं। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ मंत्री जी मेघवाल जी के आने पर हमें बहुत प्रसन्नता है। बहुत ही बड़ा नगर है ये, इसका बहुत महत्व है और मंत्री जी आए तो उससे निश्चित रूप से बैंक को बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी डिजिटल को आगे बढ़ाने में। आपसे इतना जिक्र करना चाहूँगा कि जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा का संबंध है, डिजिटल में बहुत प्रगति हुई है। आज की तिथि में बॉब वर्ल्ड से आप परिचित होंगे, जो हमारी बैंकिंग ऐप है, तो उसमें रोज़ जितने हमारी 18 शाखाओं में लोग आते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा लोग जो है डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बजट 2022 और 23 में हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट की जब घोषणा की थी, बजट पेश किया था लोकसभा में, तो उसमें ये प्रावधान रखा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 75 ऐसे स्थानों पर, 75 ऐसे स्थानों पर डीबीयू डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाए और बजट की घोषणा की क्रियान्विति हो गई। आज प्रधानमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से हम सबको संबोधित किया। मेरी ड्यूटी वित्त मंत्रालय ने बनारस में लगाई थी। मैं वाराणसी में हूँ, आज बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ। ये आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की वो ब्रांच है जो डीबीयू डिजिटल बैंकिंग यूनिट कहलाएगी। इसके 3 सेक्शन हैं। वो अगला जोन जो उधर जोन है वो सेल्फ असिस्टेंट जोन है। कोई आदमी बनारस का आकर के वहाँ कोई भी सेल्फ
अपना काम करना चाहे तो वो सेल्फ असिस्टेंट जोन में काम करे। ये जो सेक्शन है, जिस सेक्शन में हम और एमडी साहब खड़े हैं, संजीव चड्ढा साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी साहब, एमडी एंड सी, तो इसमें 3 स्टाफ है। किसी को असिस्टेंट चाहिए डिजिटली, उसको फॉर्म भरना है, कुछ काम करना है, कुछ पैसा निकालना है, किसी को पेमेंट करना है, कोई दिक्कत आ रही हो, आधार नंबर के कारण कोई दिक्कत आ गई, पैन नंबर के कारण आ गई, उसको यहाँ असिस्टेंट करेंगे, असिस्ट 3 लोग, तो सेल्फ असिस्टेंट यूनिट हो गई और डिजिटल असिस्टेंट ये यूनिट हो गई। फिर बैंकिंग में डिजिटल जो बैंकिंग है वो क्या काम करती है, किस तरह का काम करती है, इस तरह की एजुकेशन देने की भी जरूरत है। तो अगली यूनिट जो हमारी है वो डिजिटल बैंकिंग एजुकेशन देने की यूनिट है। तो इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट में 3 सेक्शन है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। सेल्फ असिस्ट, कोई ऐसा आदमी है बहुत सब जानता हूँ मैं, तो आप ना जाइए सेल्फ में और अपने सेल्फ में कोई डिजिटली काम करके, जो उसके घर पे सुविधा नहीं है वो उससे ज़्यादा सुविधा यहाँ अवेलेबल है, नेट की हर तरह की, वो करेगा। फिर उसको लगेगा नहीं मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई, तो ये डिजिटल असिस्टेंट यूनिट में आएगा। यहाँ 3 स्टाफ का हमारे ब्रांच मैनेजर भी है, अभी आपको बताया, वो मदद करें कि आप इस तरह से करो, ये आपका अकाउंट इसलिए ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, या इसलिए पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, या आपको ये दिक्कत आ गई तो इसको ऐसे करोगे तो ठीक हो जाएगा। लड़का स्टूडेंट है, किसी को भी फॉर्म भरना है, किसी यूपीएससी की तैयारी के लिए, आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म हो गया ना सारा, कोई पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरना है, कुछ करना है, कोई इंटर ट्रांजेक्शन करना है, कोई दिक्कत आ गई, किसी बैंक के थ्रू आ गई, वो यहाँ असिस्टेंट के थ्रू, किसी को समझना है कि डिजिटल बैंकिंग होता क्या है, तो समझने के लिए भी यूनिट है, वहाँ बैठ करके समझाएंगे, बैंकिंग एजुकेशन जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। और प्रधानमंत्री जी ने एक रिक्वेस्ट की है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी बैंक ब्रांच जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, अभी 75 है, आगे बढ़ेंगे ही। जैसे मैं एमडी साहब से बात कर रहा था तो ये कह रहे हम तो काफ़ी आगे ले जाएंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है उसके सर्विस एरिया अप्रोच में 15-20 किलोमीटर का जो उसका सर्विस एरिया अप्रोच है, उसमें 100 व्यापारी ऐसे ढूंढेगा, 100 व्यापारियों से संपर्क करेगा जो 100% डिजिटल का काम करेगा। जैसे सफाई कर्मी सफाई करने के लिए उनके यहाँ आ रहे, उनके भी नगद पेमेंट नहीं करे, डिजिटल पेमेंट। पर्पज ये है, व्यापारी गतिविधि करे डिजिटल, लेकिन सब्जी खरीदने जाए तब भी डिजिटल पेमेंट करे। कोई कपड़े धोए हैं और स्त्री के लिए आ गया, उसको भी वो पैसे नगद मांगे, उसको नहीं डिजिटली पेमेंट करूंगा। ऐसे 100 व्यापारी इनको ढूंढने हैं